सो हे गाइस, दिस इज अथर चौक से फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट आईआईटी खड़गपुर। तो यार इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सी बुक्स ने मुझे मेरी जेई प्रिपरेशन में हेल्प करी आईआईटी खड़गपुर पहुंचाने के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। तो यार शुरू करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि क्या आपको इन सारी किताबों को पढ़ने की जरूरत है। सो सीधा सिंपल आंसर नहीं। इसके बाद आते हैं, क्या इसका ये मतलब हुआ कि इन बुक्स का यूज नहीं है? इसका भी आंसर नहीं है। लेकिन क्या आपको पता होना चाहिए इन बुक्स की क्वालिटीज, उनके लेवल, उनके टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में? तो हाँ, पता होना चाहिए। तो होता ये है कि जेई प्रिपरेशन अपने आप में एक काफी बड़ी जर्नी होती है यार। फिर चाहे आप 11th क्लास, 12th क्लास या ड्रॉप ईयर में हो, अलग अलग टूल्स की जरूरत कब किस सिचुएशन में पड़ जाए ये आपको पता होना चाहिए। फिर यार एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन भारी भरकम ज्ञानवर्धक किताबों को आपके कोमल मस्तिष्क को कैसे संभालना है, ये हर वर्ग को ध्यान रखते हुए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन तब तक के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द भौतिकी शास्त्र। ओके, फिजिक्स बुक्स फॉर जेई। Concepts of Physics by H.C. Verma. This is volume 1 for 11th standard physics and volume 2 for 12th standard physics. अब यार hands down this is the most important book in JEE preparation for physics and यार इसे बाइबल ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। yes, this is true. and अब यार इस बुक की खास बात यह है कि काफी कॉन्साइज मैनर में काफी सारे सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चंस, एक परफेक्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आज जस्ट ट्रू लव। सो इट्स फ्लो इज सुप्रीम और काफी कॉन्साइज मैनर में काफी कुछ कवर किया गया है। एंड बिगिन करने के लिए फिजिक्स डेफिनेटली जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट करते पढ़ना तो इससे समझने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। अब यार ये बात करते कि क्या एडवांस के लिए ये सफिशिएंट है? सो माय आंसर इज नो। बट हाँ, हर एक जेईई एस्पिरेंट की प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा इज अ मस्ट बुक एंड यू हैव टू डू इट। और मेंस के लिए तो इट्स नेसेसरी एंड इट्स कंप्लीटली सफिशिएंट। रेस्निक हैलिडे वॉकर, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। अब यार आपकी ये सोच है कि व्हाट मैटर्स द मोस्ट is what you get out of that book and it's all about clearing the concepts. तो ये book आपके लिए है। Okay? Now what's important is this book has gained a lot of global love और यार theory portion और concept clarity wise देखा जाए तो just unparalleled है ये book and it gives you the complete details of each and every topic that is used in JEE Advanced। तो यही इसका एक अच्छा तरीका है कि आपके अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हो JEE Advanced के लिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मिस्टर अमित गुप्ता एंड मिस्टर मनीष के सिंगल सर ने इसको जेई मेंस और एडवांस के लिए भी अडेप्ट किया हुआ है बिकॉज इट इज फॉरेन बुक दैट इज नॉट रिटन फॉर द सोल पर्पस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक जेई। एंड अब यार क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बहुत ज्यादा की एस्पेक्ट है जेई प्रिपरेशन में, तो आई डोंट कंसिडर कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जेई एडवांस के लिए। बट अगर इफ यू हैव द पैशन ऑफ लविंग फिजिक्स एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटेटिव ओलंपियाड्स तो डेफिनेटली यू कैन कंसल्ट दिस बुक। प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स बाय आई हीरोडोव। अब यार ये दिखती तो काफी छोटी बुक है बट ट्रस्ट मी दिस बुक हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ रेपुटेशन इन बीइंग द टफेस्ट बुक एंड डेफिनेटली यू मस्ट गिव इट अ गो बट ओनली अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन बाकी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है एंड यू आर लेफ्ट विथ नथिंग एल्स। क्योंकि यार दो इसमें कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ही जो कि जेई प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं एंड दे आर वेरी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग और काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है वो, मगर अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है और काफी सारा टाइम वेस्ट कर सकती है। ओके, सो दिस इज माय टेक ऑन आई रोडो। और ऐसी एक और बुक होती है दैट इज क्रूटो। अब यार आते हैं उन बुक्स पे जो एक कंप्लीट पैकेज होती है या एक सीरीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है दैट कंटेन्स ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर जेईई एडवांस। यार इन बुक्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं सच एज डीसी पांडे, देन देयर इज फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोरा सर, देन देयर इज सिंगेज बाय बीएम शर्मा सर एंड जो मेरी पर्सनल फेवरेट है दैट इज दिस वन, अनुराग मिश्रा। एंड यार इस बुक की खास बात यह है कि काफी सारे सॉल्व क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं जो सारी प्रोफाइल्स कवर करते हैं ऑलमोस्ट। बेसिकली फिजिक्स की दो कोई प्रोफाइल नहीं होती लेकिन काफी सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होता है और इस बुक में सब कुछ कवर किया गया है। इन सभी बुक्स की ये खास बात है कि इसमें पार्ट वाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग है, देन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वाइज आपको धीरे धीरे एलिवेट किया जाता है फॉर टू द अल्टीमेट लेवल ऑफ जेईई एडवांस। आई थिंक इज की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है दैट कंटेन्स ऑल varieties of problems such as multiple correct choice, then there is matrix match, then there are comprehensions and each and everything. So yeah, this is my personal favorite
और बाकी मैं आप लोग पे इसलिए छोड़ता हूँ कि यू हैव अ बेटर चॉइस कि आप लोग को कौन सी सूट करती है। सारी किताबें काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैंने जो मेरी पर्सनल चॉइस तो आपको बता दिया। और आपको और कोई डाउट हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई बुक स्टोर पर जाके एक बार खुद से उन बुक्स को जज करो, आइडेंटिफाई करो जो आपको बेस्ट सूटेबल हो। ओके, देन देयर कम्स एनसीईआरटी बुक्स। तो यार पर्सनली स्पीकिंग, ट्रस्ट मी, इनिशियली मुझे भी बिलीव नहीं होता था कि एनसीईआरटी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है, लेकिन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो इसके 12th के 2 पार्ट्स हैं, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दे आर वेरी एसेंशियल फॉर जेई मेन्स। और यार जेई मेन्स में तो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं लाइक सेमीकंडक्टर्स, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, ईएम वेव्स, मैग्नेटिज्म और भी काफी कुछ। तो यार ये सारे टॉपिक्स तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी को ही रेफर करना चाहिए इनको समझने के लिए। एंड जो इसके एंड में एडिशनल क्वेश्चंस है और जिन कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत क्लियरली समझाया हुआ है पूरी बुक में, ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो यार डेफिनेटली गॉना लव इट। इसी के साथ ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो यार ये है 12th की एग्जाम्पलर और ऐसी 11th की भी बुक आती है। अब मैंने मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे इसको सॉल्व किया हुआ है। तो इस बुक की जो खास बात है वो ये है कि इसके हर चैप्टर के आगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हर चैप्टर के आगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सो ट्रस्ट मी, दीज आर सम क्वेश्चंस आर अप टू द लेवल ऑफ जेईई एडवांस ऑल्सो। और बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इसको भी सॉल्व करने के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप मेंस को तो पहले टारगेट कर ही रहे हो तो आप इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करना ना भूलें। और काफी अच्छी कोचिंग मटेरियल्स, तो यार ट्रस्ट मी, किसी भी एस्पिरेंट को अपनी कोचिंग के मॉड्यूल्स, और जैसे एक फोल्डर मैंने ये बना रखा था सेपरेट क्विजेस और पार्ट टेस्ट का, तो ये सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस भी आप कोचिंग में इन्वॉल्व हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, उसका पूरा मटेरियल अगर आप सॉल्व करते हो, क्योंकि यार ये मटेरियल होता है जो बहुत ज्यादा रेनाउंड टीचर्स डेवलप करते हैं और उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ वो इसके क्वेश्चंस फ्रेम करके बनाते हैं। ओके, सो कई टॉपर्स तो मैंने ऐसे भी देखे जो सिर्फ मटेरियल पे फोकस करते थे और एक बार, 2 बार, 3 बार इन सबको इतने अच्छे से सॉल्व कर लेते थे, मार्क करके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। और यार डेफिनेटली अगर आपने ये नहीं किया तो बाकी की बुक्स पे जाना तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और एक चीज यहाँ मैं और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप कोई अच्छे कोचिंग लाइक एलन, रेजोनेंस, फिटजी एटसेट्रा, काफी सारी, मोरलेस सबका सेम ही होता है कोचिंग मटेरियल, तो इसमें अगर एनरोलमेंट नहीं किया हुआ है तो आप एटलीस्ट उनका डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले सकते हो, बिकॉज उसके थ्रू आपको ये मटेरियल मिल जाएगा, या और कहीं से इस मटेरियल का जुगाड़ कर लो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी जेईई प्रिपरेशन में। पाथफाइंडर फॉर ओलंपियाड्स एंड जेईई एडवांस, तो यार कुछ बुक्स ऐसी होती है ना जो एकदम मोक्ष के द्वार पे ला खड़ा करे, दैट इज द अल्टीमेट लेवल, इससे ज्यादा ऊपर का अभी तक नहीं आया है। सो दैट इज दिस बुक एंड इट इज मेंट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु एम टूवर्ड्स कॉम्पिटिटिव ओलंपियाड्स, और उसमें भी बहुत हाई रैंक लाने के लिए बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल चाहिए होता है रियली इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैंने उठा के देखी थी लेकिन मुझसे नहीं हुई बिल्कुल भी। तो यार ये है इस बुक के बारे में। हाँ, इस पे जेईई एडवांस लिखा हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट दैट यूजफुल or not at all meant to be solved by the JEE advanced aspirants. So that's it, and rest is up to you. I have conveyed the information. All right. Previous year solved papers. तो यार ये आर्यन पब्लिकेशन की आती है एक बुक जिसमें सारे पास्ट ईयर्स पेपर्स जो हैं जेईई मेंस और एडवांस दोनों के विद सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो आप एक बात समझने की कोशिश करो कि आप अपनी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसको जज कैसे करोगे, उसी से ना कि आपके जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आप उसको ठीक से अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं। तो यार दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इन एनी जेईई एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन, कि आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ आपकी प्रिपरेशन अब अप टू द मार्क है, और कोई भी चैप्टर आप जब आप कंप्लीट करके उसका प्रॉपर रिवीजन करते हो उसके बाद इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और जहां गलती हो उसको रेक्टिफाई करो सॉल्यूशंस के थ्रू। तो या दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स। ऑलराइट, सो गाइस दैट्स इट फॉर फिजिक्स। ऐसी ही सिमिलर वीडियोस यार केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए भी मैं आपके लिए बना दूंगा। ओके, सो डू चेक आउट। सो आज के लिए बस इतना ही यार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और ऐसी और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। सो तब तक के लिए चलते हैं, अपना टेम्पो हाई रख के खूब मेहनत करते रहो यार। सी या।